हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेडिको मौजू पे स्वागत है। ये जो चैनल है, इस चैनल पे मैं आपको डॉग से रिलेटेड हर बीमारी और उस बीमारी के इलाज के बारे में अपडेट देती रहूँगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, स्पेशली जो डॉग लवर्स हैं वो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दुनिया की सबसे खतरनाक डॉग्स को होने वाली बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, जिसका नाम है डिस्टेम्पर। दोस्तों, डिस्टेम्पर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि ये क्या होता है, कैसे फैलता है, क्या किया जाए जब हमारे डॉग को डिस्टेम्पर हो और इसके क्या सिम्टम है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डॉग को डिस्टेम्पर है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्टेम्पर एक ऐसा वायरल डिसीज़ है जो कि डॉग्स में आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। ये जो वायरस है ये CDV यानी कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की वजह से होता है। दोस्तों, इसके होने से हमारे डॉग का रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम तीनों डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम अपने डॉग की ओर ध्यान ना दें तो ये जो तीनों सिस्टम्स हैं ये धीरे धीरे इतने डैमेज हो जाते हैं कि डॉग की डेथ हो जाती है। जब ये तीनों सिस्टम किसी के कंट्रोल में आ जाएंगे तो ऑब्वियस है कि वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से डॉग की डेथ हो जाती है। दोस्तों, इसलिए हमें अपने डॉग को हमेशा वैक्सीनेट करके रखना चाहिए ताकि हमारे डॉग का ये जो वायरल डिसीज़ है वो सेट हो सके और उसका ये वायरल डिसीज़ आगे स्प्रेड ना। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो डिस्टेम्पर है ये CDV यानी कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की वजह से होता है और ये डॉग के रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। पहले धीरे धीरे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और अल्टीमेटली डॉग की डेथ हो जाती है इन्हीं सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, जब जो कंडीशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर ये जो CDV यानी कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है ये कैसे स्प्रेड होता है। तो इसके मेनली दो रीजंस हैं। पहला रीज़न है हमारे डॉग का किसी इन्फेक्टेड डॉग यानी कि संक्रमित जानवर के कांटेक्ट में आने से, और दूसरा रीज़न है किसी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट को खा लेने से या फिर किसी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट को छू लेने से। कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट होता है इम्प्योर या फिर अनस्यूटेबल सब्सटेंस। आसान भाषा में कहें तो जो खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है हम उसे नहीं खाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सेहत को उससे नुकसान है। तो अगर ऐसा कोई खाना डॉग खा ले तो उससे भी ये जो वायरस है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेम्पर वायरस है ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये डॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देता है। इसका एक और रीज़न है कि जो डॉग में ये वायरस होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्नीजिंग या कफिंग की वजह से यानी कि छींक या फिर खांसी की वजह से भी फैल जाता है। और अगर एक बार डॉग इन्फेक्टेड हो गया तो उसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं अगर हम ध्यान ना दें, वैक्सीन ना करें। और एज अ रिजल्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उसकी डेथ हो जाती है अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अब बात आती है कि अगर हमारे डॉग को डिस्टेम्पर हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डॉग को डिस्टेम्पर है। क्या कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं? तो जी हाँ, डिस्टेम्पर के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको रेबीज के कुछ सिम्टम्स बताए थे। डिस्टेम्पर के कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर, कफिंग यानी कि खांसना, स्नीजिंग, छींकना, लेथर्जी, बहुत ज़्यादा जब हमारे डॉग को थकान फील होती है, ये भी कुछ सिम्टम्स हैं जो डिस्टेम्पर के। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन फील होना, न्यूरोलॉजिकल साइंस में आ जाएगा जैसे कि पैरालिसिस होना डॉग को, किसी भी बॉडी पार्ट जब पैरालाइज हो जाता है डॉग का, वो भी एक डिस्टेम्पर का ही साइन है। नसल एंड ऑक्यूलर डिस्चार्ज, नसल एंड ऑक्यूलर डिस्चार्ज का होता है तो देखो, जब हमारी आँख में से कुछ म्यूकस जैसा निकले या फिर हमारे नाक में से जब कुछ म्यूकस निकले, जैसे कि जब हमें कोल्ड हो जाता है तब हमारी नाक बहती है, ऐसे ही कुछ आँख और नाक दोनों में से निकले जब, तो वो भी एक डिस्टेम्पर का ही साइन होता है। तो ये जो कुछ सिम्टम्स हैं जिससे कि ये पता चल सकता है कि हमारे डॉग को डिस्टेम्पर है। इन सब के अलावा अगर हमारे डॉग को वॉमिटिंग्स लगी हुई हैं तो वो भी एक सीरियस डिस्टेम्पर का ही सिम्टम है। अब दोस्तों, जबकि हमें सिम्टम्स पता चल गए तो हमें यहाँ पर एक बात नोटिस करनी है कि जब भी
ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये हमें अपने डॉग में दिखें तो हमें समझ लेना है कि उसे डिस्टेम्पर है विदाउट एनी थिंकिंग। कुछ भी सोचे बगैर अगर हमें ये सारे सिम्टम्स हमारे डॉग में दिख रहे हैं धीरे धीरे, तो हमें समझ लेना है कि उसे डिस्टेम्पर है और उसका इलाज करवाना है। तो दोस्तों, अब हमें अगर ये पता चल गया कि भैया डिस्टेम्पर के ये सिम्टम्स हैं और अगर ये सिम्टम्स हमें अपने डॉग में दिख रहे हैं तो उसे डिस्टेम्पर है। अब बात आती है कि हमें सिम्टम्स पता चल गए तो अब किया क्या जाए। तो एक तो सबसे बेस्ट रीज़न होता है कि हम अपने डॉग को किसी वेटरिनरी के पास ले जाएं, है ना। लेकिन उसके अलावा कुछ हम पर्सनल केयर कर सकते हैं डॉग की, जैसे कि हम डॉग को आइसोलेट कर सकते हैं। अब आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है? डॉग को आइसोलेट करने का मतलब होता है कि हम हमारे डॉग को किसी दूसरे डॉग से दूर रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें, ताकि अगर हमारे डॉग को डिस्टेम्पर है ना, तो उसे जो डिस्टेम्पर वायरस है वो किसी दूसरे डॉग में स्प्रेड ना हो, या फिर अगर किसी और डॉग को कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है तो उसके सीरियस कॉम्प्लिकेशन अगर इसमें ट्रांसफर होगी तो इसका वायरस और भी सीरियस हो सकता है। इसलिए हमें अपने डॉग को सारे दूसरे डॉग से डिस्टेंस में रखना होगा, थोड़ी सी दूरी मेंटेन करनी होगी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे बेस्ट रीज़न होता है वेटरिनरी को कॉल करने का, है ना। आप अपने डॉग को वेटरिनरी के पास लेकर जाओगे तो वो आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताएंगे, है ना, कुछ मेडिसिन बताएंगे, कुछ वैक्सीनेशन भी बताएंगे जो आपके डॉग को लगेंगी, है ना। तो इससे भी ये जो डिस्टेम्पर है इस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। अब हम अपने डॉग को मॉनिटर कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स को मॉनिटर कर सकते हैं। उसके सिम्टम्स को मॉनिटर करने का मतलब क्या है? तो दोस्तों, किसी भी सिम्टम को मॉनिटर करने का मतलब होता है कि हम अपने डॉग के सिम्टम्स पर ध्यान दें कि हाँ उसे ये सिम्टम्स हैं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हमें वेटरिनरी ने बताएं, वो तो हमें फॉलो करनी है, वो तो एक अलग बात है। अगर हमारे डॉग में कोई चेंज आ रहा है, उसके सिम्टम्स में कोई चेंज आ रहा है, तो हम वो चेंज भी अपने वेटरिनरी डॉक्टर को बता सकते हैं कि हाँ डॉक्टर इसमें ये चेंज है, इसमें ये चेंज है ना। तो उससे हमें डॉक्टर जो है वो कुछ एडवाइस करेगा। इसके अलावा भी कुछ पर्सनल केयर स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव मेजर्स। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं? तो प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर कोई डॉग लवर है तो हम उसके देखते हैं कि उसके घर में 2-3 डॉग्स होते हैं, है ना। तो जो बाकी के डॉग्स हैं, है ना, उन्हें हमें वैक्सीनेट करके रखना चाहिए, ताकि जो हमारा इन्फेक्टेड डॉग है उसका वायरस उनमें स्प्रेड ना हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज हो सकती हैं। तो इसलिए हमें उनको वैक्सीनेट करके रखना चाहिए। इसके अलावा डिसइंफेक्ट एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जैसे जिस डॉग को हमारे घर में डिस्टेम्पर है उसने जिन जिन चीज़ों को छुआ है ना, उनको हमें क्लीन करना चाहिए, ताकि अगर और डॉग्स हैं वो भी उन चीज़ों को छू सकते हैं तो उनमें ये वायरस स्प्रेड ना हो जाए। अब हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये सिम्टम्स हैं हमारे डॉग को और ये सारे सिम्टम्स डिस्टेम्पर के हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे बेस्ट तरीका आजमाएंगे, यानी कि वेटरिनरी को कॉल करेंगे। वेटरिनरी जो डॉक्टर है वो भी कुछ मेजर्स यूज़ करेगा। तो सबसे पहले वो डायग्नोसिस करेगा। डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस का मतलब होता है कि जो डॉक्टर है, जो वेटरिनरी है, वो हमारे डॉग के कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगा, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, एंटीबॉडी टेस्ट हो गया। उससे वो ये कंफर्म करेगा कि हमारे डॉग को डिस्टेम्पर है या नहीं। एक बार उसे कंफर्म हो जाए कि हाँ हमारे डॉग को डिस्टेम्पर है तो वो आगे प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करेगा। अब डॉक्टर को कंफर्म हो गया कि हाँ ये सिम्टम्स थे और डॉग को जो है डिस्टेम्पर है, तो अब डॉक्टर क्या करेगा? जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले हमें चेकअप करता है हमारा थोड़ा सा कि हाँ इसे ये प्रॉब्लम है। उसके बाद वो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। सेम अब वेटरिनरी डॉक्टर भी कंफर्मेशन के बाद अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। ट्रीटमेंट में वो क्या करेगा? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज तक वैसे तो कोई भी स्पेसिफिक क्योर यानी कि कोई भी इलाज नहीं मिला है डिस्टेम्पर का, और ये प्रूफ मैं आपको दिखा सकती हूँ, ऊपर स्क्रीन में देखें। मैंने खुद सर्च किया था गूगल पर कि क्या कोई स्पेसिफिक क्योर है डिस्टेम्पर का, तो रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन डॉक्टर जो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, तो वो क्या करेगा? अब वेटरिनरी डॉक्टर आपके डॉग को कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करेगा वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग और डायरिया को स्टॉप करने के लिए।
एंटीबायोटिक यूज़ करेगा ताकि जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो आगे स्प्रेड ना हो और वहीं पर वो ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। अब जब उसने एंटीबायोटिक्स दे दी, उसने मेडिसिन दे दी और एक वो स्टेप परफॉर्म करता है इंट्रावेनस फ्लूइड्स। इंट्रावेनस फ्लूइड्स जो वो कुछ फ्लूइड्स देता है जिससे कि डिहाइड्रेशन डॉग में ना हो, क्योंकि मैंने पहले बताया कि डिहाइड्रेशन भी है एक डिस्टेम्पर का ही सिम्टम। अब जो वेटरिनरी है वो आप ही की तरह, जैसे आपके पर्सनल केयर में जो 2 स्टेप्स आए थे, कौन से, आइसोलेशन और मॉनिटरिंग, वो दोनों जो स्टेप्स हैं वो वेटरिनरी भी प्रैक्टिस करता है, ठीक है ना। वो भी कहता है कि डॉग को दूसरे डॉग से दूर रखो और उसके सिम्टम्स को डे टू डे मॉनिटर करते रहो और अगर कोई चेंज आता है तो मुझे बताओ। तो ये जो दोनों पर्सनल केयर आपके मेथड्स हैं ये वेटरिनरी डॉक्टर भी यूज़ करता है। नेक्स्ट स्टेप जो वेटरिनरी डॉक्टर परफॉर्म करता है वो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में जो न्यूट्रिशनल वर्ड है उसी से पता चल रहा है कि इसमें कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो जी हाँ, इसमें न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डॉग को वॉमिटिंग भी होगी, तो वॉमिटिंग के बाद जो डॉग है वो अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा कि उसे कुछ सिरिंज से फीड करो या फिर ट्यूब से उसे कुछ फीड करो, है ना, क्योंकि अगर वो खाएगा ना तो वो और बीमार पड़ जाएगा। तो न्यूट्रिशनल फीडिंग भी डॉग को डॉक्टर बताते हैं। जो एक लास्ट स्टेप है जो वेटरिनरी डॉक्टर परफॉर्म करता है वो है कंसल्टेशन एंड सपोर्ट। तो डॉक्टर जो है, जो वेटरिनरी डॉक्टर है, वो जो डॉग का ऑनर है, जो उसका मालिक है डॉग का, उससे वो डेली कांटेक्ट करेगा, उसकी हालत पूछेगा डॉग की कि कैसी है, सिम्टम्स में कोई चेंज है, गाइडेंस देगा, उसे इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ और भी स्टेप्स जो है वो बताएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से कि डॉग के जो डिस्टेम्पर है उसको काबू में किया जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली जो डॉग लवर्स हैं उनके साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगी बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।